हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, पंचिंग बैग। श्वेता आज सुबह से बहुत खुश थी। वो सुबह सुबह उठ गई और सुबह उठकर उसने पहले बेटी और बेटी का पसंद का नाश्ता बनाया, पति के लिए टिफ़िन तैयार किया। बेटा और बेटी देर रात तक पढ़ते रहे तो वो सो रहे थे। पति मॉर्निंग वॉक पर गए थे, अभी भी वो भी वापस नहीं आए थे। तो श्वेता ने सोचा कि चलो अपने पेड़ पौधों को तब तक पानी दे दिया जाए। उसने पानी दिया और वो उनके पास बैठकर थोड़ी देर उन्हें देखती रही। पति अभी वापस नहीं आए थे मॉर्निंग वॉक से, तो उसने चाय भी नहीं पिया था। उसने सोचा पति आ जाए तो साथ में बैठ के दोनों चाय पीते हैं। बेटा और बेटी सो रहे थे। उसने जो है अपने बेटी के कमरे में जाके देखा और अपने बेटी के सर पे हाथ सहलाते हुए बड़ी ममता से कहा कि कितना मेरे बच्चा कितना मेहनत करता है, बहुत मेहनत मेरी बेटी पर पड़ती है, कितनी देर तक पढ़ती रहती है। अरे उठ जाना मेरा बच्चा, अब बहुत देर सुबह हो गई है, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। तो इस पर मम्मा, उसकी बेटी कहती है, मम्मा मैं अभी नहीं उठूंगी, आप जाओ यहाँ से। उनकी बेटी सुचि कहती है। और श्वेता को थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो इतने प्यार से जगा रही है और उसकी बेटी को तो प्यार से बोलना चाहिए ना उसे। आज वो देखो कितना खुश हो, पता नहीं क्यों आज उसका दिल बहुत खुश लग रहा था। फिर उसने बेटी को कुछ नहीं कहा और वो उठकर बेटे के कमरे में गई। उसने कहा, सुबह उठ, देख कितना देर हो गया, सूरज चढ़ आया है और अभी तू सो रहा है। उठ, थोड़ा सा कुछ खा पी ले, रात से तू सोया हुआ है, पढ़ाई की, इसके बाद अभी कुछ खाया पिया नहीं है। तो देख, मैं तेरा फेवरेट नाश्ता मैंने बनाया है, उठ और कुछ खा ले। तो इस पर उनका बेटा कहता है, मम्मा तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं खाना है, मुझे भी सोना है और मुझे सोने दो। मैं जो है, तुम सुबह सुबह आ जाती हो जगाने, तुम तो समझती नहीं हो कि कैसे मैं रात भर पढ़ता हूँ और मुझे सुबह सोने दो। और वो ये कहकर चादर तान कर सो जाता है। वो कहते, मम्मा आप जाओ यहाँ से। तो इस पर श्वेता कहती, अरे उठ जा बच्चा, देख कितनी देर हो गई है, तुम्हें जुकाम हो जाएगा, कुछ खा ले फिर सो जाना। तो इस पर सुब कहता, मुझे नहीं खाना है मम्मा, प्लीज़ जाओ आप यहाँ से। और रोज़ ये सुबह सुबह उठ कर खा लो, ये खा लो, वो खा लो, मत क्या करो मेरे साथ। श्वेता चुपचाप से चली आती है। उसने सोचा कि बच्चे कैसे माँ बाप पर चिल्लाते हैं। एक बार एक ज़माना उनका भी था, उनकी माँ जब उन्हें जगाने आती थी तो कभी भी उन्होंने चिल्लाकर अपने मम्मी पापा से बात नहीं की थी। फिर वो सोचती हैं कि अरे आजकल बच्चे पढ़ते ज़्यादा हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, तो शायद इसी वजह से चिड़चिड़ापन आता है। थोड़ी देर वो बैठी होती हैं कुर्सी पर, बाहर आकर अपने लॉन में बैठ जाती हैं और उनके पति मॉर्निंग वॉक से आते हैं। तो उन्होंने उन्हें गर्म पानी दिया और चाय के लिए पूछा। तो इस पर उनके पति कहते हैं, क्या यार, तुम भी ना सांस नहीं लेने देती हो, अभी अभी तो मैं मॉर्निंग वॉक से आया हूँ और तुरंत चाय पी लो, ये खा लो, वो खा लो, तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं। कहता हूँ कि सुबह चला करो, थोड़ा सा टहल आया करो, लेकिन तुमको तो जाना नहीं है कहीं, तुमको घर में तुम रहती हो, कोई काम धाम तो है नहीं, बस सुबह जैसे आता हूँ बस तुम चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो करती रहती हो। तो इस पर श्वेता जी चुप हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अरे मैंने भी चाय नहीं पिया है और मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आ जाओ मॉर्निंग वॉक से, तो हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं। तो इस पर उनके पति कहते हैं कि वही तो, कोई काम धाम तो तुमको है नहीं और तुम बैठ के चाय पर इंतज़ार ही कर सकती हो। देखो मैं अपनी सेहत बना के आया हूँ, मैं वहाँ वॉक के लिए जाता हूँ। तो इस पर उनकी पत्नी कहती हैं कि अगर मैं सुबह चली जाऊँगी तो चाय नाश्ता कौन बनाएगा और कल बच्चों को कौन जगाएगा, देख रहे हो जी अभी सो रहे हैं। तो इस पर उनके पति कहते हैं, अरे तो सोने दो ना, रात भर पढ़ाई भी तो करते हैं, अब तुम्हारी तरह तो कोई है नहीं कि कोई काम नहीं रहता और चुपचाप से सो जाती हो और सुबह उठ जाती हो। श्वेता मुस्कुराकर रह गई। पति ने स्नान किया और ऑफिस के लिए वो तैयार हो गए। श्वेता ने ऑफिस में कुछ दिन के लिए वो तैयार हो गए थे और ऑफिस के लिए वो निकलने ही वाले थे। तो इधर श्वेता भी जॉब करती थी, लेकिन उसने इधर कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखा था क्योंकि
जो है उसकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी और उसकी कुछ छुट्टियां बाकी हुई थी। तो उसने सोचा था कि कुछ छुट्टी ले लेगी तो वो कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ बिताएगी। उसने पूरा घर समेटा, पति को टिफ़िन दिया, पति ऑफिस के लिए निकल गए और सबको सब कुछ व्यवस्थित कर कर नाश्ता बनाकर उसने रखा हुआ था कि बच्चे उठेंगे तो वो बच्चों के साथ नाश्ता करेगी, क्योंकि उसे भी कभी अपने बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता करने का वक्त नहीं मिल रहा था। इस पर जो है बच्चे थोड़ा लेट उठे और उन लोगों ने नाश्ता किया। श्वेता भी बच्चों को देख देख के नाश्ता कर रही थी और बातें किए जा रही थी। बच्चे भी अनमना सा जवाब दे रहे थे और इसके बाद बच्चे कॉलेज के लिए निकल जाते हैं शाम को। उनकी बेटी आती है तो वो जब दरवाज़ा खोलती हैं तो कहती हैं, आ गई मेरी बिटिया रानी। मेरी बिटिया ने पूरा दिन मेहनत से पढ़ाई की, कैसा रहा मेरे बच्चे का पूरा दिन। तो इसे सर उनकी बेटी कहती, मामा क्या यार, अब तो मुझे सर छोटे बच्चों जैसी बात करती हो। अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ कि मैं स्कूल से आती हूँ तो आप बड़े प्यार से पूछते हो। अच्छा ये रहा दिन। श्वेता को लगा शायद बेटी पर वर्क ज़्यादा पड़ रहा है और इसी वजह से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा के बोल रही है। तो इस प्रकार, अरे बेटा कोई बात नहीं, अब पढ़ाई है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी ही ना, तो इस पर टेंशन में क्यों रहती हो तुम। तो इस पर उनकी बेटी झुझला के कहती, मामा ये आपके ज़माने का नहीं है, मेरे हम लोगों के ज़माने में पढ़ाई काफ़ी चेंज हो चुकी है, आपको क्या पता जो है। और आप लोगों के टाइम पे तो इतनी पढ़ाई नहीं होती थी ना, हम लोगों को तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है एक मिनट के लिए। तो इस पर श्वेता को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि बेटा जमाना चाहे जो हो, पढ़ाई तो वैसे ही होती है ना, और थोड़ा सा चेंज होता है और पर उसी हिसाब से बच्चों की नींव भी तो उतनी मजबूत होती है। तो इस पर उनकी बेटी कहती है, मम्मा प्लीज़ अब मेरा दिमाग मत खाओ, और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती। थोड़ी देर बाद उनका बेटा शुभ आता है और वो जो है वो भी आकर माँ से थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर बात करता, जिससे उन्हें थोड़ा सा बुरा फील होता है कि मैं पूरा दिन इन लोगों का इंतज़ार करती हूँ और ये लोग जैसे ही आते हैं गुस्सा दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पति ऑफिस से आते हैं, तब जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो इस पर वो कहती हैं कि क्या पानी लाऊं। तो उनके पति कहते हैं, क्या ये भी पूछने की बात है कि पानी लाऊं? अरे ऑफिस से आया हूँ तो जरूर जाहिर सी बात है मैं पानी तो पीऊँगा ही ना, इसे पूछने वाली कौन सी बात है। श्वेता को बड़ा अजीब लगा, यार जो आ रहा वही उनके ऊपर चिल्ला रहा है, आखिर उनकी गलती क्या है। वो सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, ऑफिस भी जाती हैं। अभी इधर कुछ दिनों की उन्होंने छुट्टी ले रखी, वरना वो भी तो ऑफिस जाती, पर वो कभी भी चिल्ला के या चिड़चिड़ापन होके नहीं बात करती थी। जो आ रहा है उनसे घर में चिड़चिड़ा के ही बात कर रहा है, ये क्या है। तो इस पर वो मतलब उन्हें थोड़ा अजीब भी लगता है और इसी बीच उनके घर से भी फ़ोन आ जाते हैं कि लोगों को मतलब उनके घर से फ़ोन आ जाते हैं कि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है। वो ये बात अपने पति और बच्चों से बताना चाहती हैं कि उनके मम्मी की तबीयत ख़राब है, वो जाना चाहती हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। श्वेता जी को ये बातें बहुत बुरी लगी और उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ठीक है, जो गुस्सा है वो गुस्सा हो गई थोड़ा सा और उन्होंने बात करना सबसे बंद कर दिया। शाम को सबका खाना चुपचाप से लगाया, किसी को नहीं कहा पूछा कि क्या बनाएं या कैसे बनाएं। तो ये थोड़ा सा उनके पति को बुरा सा लगा कि रोज़ तो ये पूछती है, आज इसने क्यों नहीं पूछा। उन्होंने चुपचाप से खाना लगाया, सबने खाना खाया। बेटा 2 ही रोटी खाया, बेटी ने भी 2 रोटी खाए, लेकिन उन्होंने आज जिद नहीं की कि नहीं और लो तुम और 1 रोटी खाओ, तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों को अभी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कोई जिद नहीं की। थोड़ा सा बच्चों को भी बुरा लगा, सुबह बच्चे देर तक सोते रहे दूसरे दिन। उन्होंने किसी को नहीं जगाया, सबका नाश्ता बना के रख दिया और पति भी ऑफिस से आए, उन्होंने चाय के लिए बिल्कुल नहीं पूछा और वो सुबह अपना चाय पी चुकी थी। तब जब उनके पति ने कहा कि आज चाय नहीं बनाओगी क्या, चाय नहीं पीना है क्या, तो उन्होंने कहा मैंने पी लिया है। उन्होंने एक अनमना सा जवाब दिया। उनके पति को भी बुरा लगा कि क्या आज ये एकदम बिल्कुल बात नहीं कर रही है, क्या किसी बात से नाराज़ है, गुस्सा है। उन्होंने पूछने की भी कोशिश की पर उन्होंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही।
और बच्चे ने भी आके माँ के गले में हाथ डाला, क्या हुआ मम्मा, आज आप दुखी लग रहे हो, क्या कोई बात हो गई? तो इस पर उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग अपना कॉलेज जाओ। तो बच्चे कॉलेज चले गए। शाम को बच्चे आए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर वो अलग हट गई। तो ये बातें भी बच्चों को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनकी मम्मा जब भी दरवाज़ा खोलती थी मुस्कुराते हुए खोलती थी। शाम को सब ने खाना खाया, सबको खाना दिया, उन्होंने किचन समेटा, आकर अपने रूम में अपने बुक को लेकर वो बैठ गई, वो पढ़ने लगी। तभी उनका बेटा और बेटी और उनके पति रूम में आए। उन्होंने कहा क्या हुआ श्वेता, कुछ दिक्कत है क्या, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, आज तुम बहुत चुपचाप लग रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है घर पूरी तरह से। तो उनके बच्चे भी गले में बाहें डाल देते हैं, कहते मम्मा क्या हुआ, बताओगी नहीं तो हम लोग कैसे जानेंगे, आप किसी बात से टेंशन में हो क्या, हम लोगों ने कुछ कहा है क्या? तो इस पर उन्हें थोड़ा झिझलाहट आ जाती है। वो कहती है हाँ, तुम लोगों के लिए तो मैं पंचिंग बैग हूँ ना, जिधर से आते हो सब चिल्ला देते हो, तुम्हें ऑफिस का गुस्सा होता है, तुम ऑफिस का गुस्सा मेरे ऊपर उतार देते हो, बच्चों को इस कॉलेज का गुस्सा होता है, वो कॉलेज का गुस्सा मेरे ऊपर उतार देते। मैं हूँ क्या इस घर में, इस घर में मेरी अहमियत क्या है? मैं पूरा दिन काम करती हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं खुश रहती हूँ। मैं पूरे घर का काम निपटा के जाती हूँ, इसके बाद आती हूँ, घर फैला मिलता है, इसके बाद मैं घर सही समेटती हूँ, लेकिन मैं कभी नाराज़ नहीं होती हूँ। आप लोगों के ऑफिस में गुस्सा होता है, वो भी आकर आप लोग मेरे ऊपर उतारते। मैं हूँ क्या इस घर में, मेरी अहमियत क्या है? क्या मैं कोई पंचिंग बैग हूँ, जिधर से जो आ रहा है उधर से मुझे मार रहा है? क्या मेरा मन नहीं होता कि मैं अपने बच्चों के साथ 2 मिनट बैठ के बातें कर सकूं? क्या मेरा मन नहीं होता मैं अपने पति के साथ बैठ के चाय पीऊं? मैं जानती हूँ इस आज की भाग दौड़ की दुनिया में हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन क्या मेरा मन नहीं होता है? उनके पति और उनके बच्चे उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सच में उनकी माँ, उनकी पत्नी तो बहुत काम करती हैं, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर शिकन सी नहीं दिखाई देती, और वो लोग बाहर का गुस्सा आकर अपनी माँ पर उतार देते हैं। और इस तरह वो लोगों को गलती का एहसास होता है और वो लोग सॉरी बोलते हैं, श्वेता जी को काफ़ी मनाते हैं, श्वेता जी को गले लगाते हैं। उनके पति भी कहते हैं सॉरी श्वेता, मैं नहीं समझ पाया कि हाँ सच में तुम भी तो उतना ही मेहनत करती हो जितना कि मैं करता हूँ, मुझसे ज़्यादा ही मेहनत करती हो, तुम तो घर भी संभालती हो और ऑफिस भी संभालती हो, इसके बाद भी तुम खुश रहती हो, और मैं एक ऐसा था कि मैं ऑफिस का गुस्सा तुम्हारे ऊपर आकर उतार रहा था। बच्चे भी अपनी गलती रियलाइज़ करते हैं कि हाँ सच में माँ तो बहुत मेहनत करती है, इसके बाद भी हम लोग माँ की कदर नहीं करते। तो फ्रेंड्स, मैं पंचिंग बैग नहीं हूँ। मेरी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अब एक बात आप लोगों से, सच में घरों में ऐसे ही होता है कि जब पति जॉब करते हैं या पत्नी नहीं जॉब कर रही हैं, घर में पूरा दिन काम करती हैं, हाँ मानती हूँ मेड लगे हुए हैं, लेकिन मेड भी उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें बताया जाता है। वो झाड़ू पोछा आके रख के चले जाएंगे, बर्तन धुल के चले जाएंगे, लेकिन वो झाड़ू पोछा के साथ साथ घर की सेटिंग नहीं करेंगे। आज के ज़माने में अगर आप घर सेट नहीं रखते हो तो वो भी थोड़ा सा बुरा लगता है। आप सामान जब ऑफिस जाते हो या आप कॉलेज जाते हो, अपना पूरा कमरा बिखरा के जाते हो, अपने पूरे कपड़े बिस्तर पे डाल के जाते हो, गीला तौलिया इधर उधर फेंक के जाते हो, कपड़े रह जाते हैं धुलने को, बहुत सारे काम ऐसे छोटे छोटे होते हैं। और जब आप चले जाते हो ना, तब एक हाउस वाइफ या एक वाइफ का काम तब स्टार्ट होता है। आपके रहते हुए उनका काम बस खाना बनाना होता है, जो कि आपको दिखता है कि सिर्फ खाना बनाते हैं। पर सच पूछिए कि जब आप ऑफिस चले जाते हो या आप कॉलेज चले जाते हो, तब उनका काम स्टार्ट होता है, और तब घर की साफ़ सफाई, घर की सेटिंग, घर में आए गए मेहमानों की देखभाल, ये सारा काम एक हाउसवाइफ करती है। घर में कपड़े धुलना है, दाल चावल गेहूँ साफ़ करने हैं, क्योंकि अगर वो दाल चावल गेहूँ साफ़ करके आपको नहीं देंगे तभी आप लोग खाना जो खाओगे वो अच्छा नहीं होगा। सब्जियां लानी हैं या सब्जियां चलिए आप ले आते हैं, उनको भी सफाई से रखना है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं छोटे छोटे, कपड़े तह करके रखने हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं छोटे छोटे, लेकिन उस काम में एक औरत का पूरा दिन चला जाता है। और जब आप शाम को आकर ये कहते तुमको काम ही क्या है, तुम घर में करती ही क्या हो, बस खाना बना लिया, इसके अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है, तो एक औरत को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो पूरा दिन काम करती है, लेकिन कभी आपसे नहीं कहती कि नहीं आप जो है पूरा घर फैला के जाते हो, पूरा घर गंदा करके जाते हो।
तो मेरी ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आशा करती हूँ। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।